नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर पीएम मोदी बोले, किसान, श्रमिक भाई बहनों और युवाओं के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, संसद की नई बिल्डिंग 21 महीनों में हो जाएगी तैयार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार चुनाव में एनडीए को मिलेगा पूर्ण बहुमत और नीतीश कुमार फिर बनेंगे सीएम। बिहार विधानसभा चुनाव टालने पर सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। बिहार में 3 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को होगी वोटिंग। 10 को आएंगे नतीजे। बिहार चुनाव में पहले चरण में 71, दूसरे चरण में 94 और तीसरे चरण में 78 सीटों पर होगी वोटिंग। बिहार चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, 5 से ज्यादा लोग घर जाकर नहीं कर सकेंगे प्रचार। बिहार चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। साथ ही कहा, एक बूथ पर 1000 मतदाता होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, बिहार चुनाव में 23 लाख ग्लव्स, 7 लाख हैंड सैनिटाइजर्स का होगा इंतजाम। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी और जेएपी के कार्यकर्ताओं में झड़प। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा, सुशांत केस में अभी कोई नतीजे पर नहीं पहुंचे, जांच है जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। कृषि बिल के विरोध में आरजेडी का बिहार में प्रदर्शन। तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार ने किसानों को कठपुतली बनाया। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 86,052 नए मामले आए सामने। 11 से 41 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13.80 लाख टेस्ट किए गए। भारत बंद में किसानों के विरोध के कारण दिल्ली चंडीगढ़ बस सेवा बंद। ड्रग्स केस में मुंबई में 3 जगहों पर एनसीबी की छापेमारी। दिल्ली में कोरोना की चपेट में आए तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल, पॉजिटिव आई जांच रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ जवान पर आतंकियों ने की फायरिंग। भारत चीन तनाव पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों देश सीमा विवाद सुलझाने में हैं सक्षम। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।